श्री राधा। श्री राधा के संबंध में सभी लोग पहले से कुछ न कुछ जानते हैं। पुराणों, तंत्रों, संहिताओं में उनके संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है। योग, सांख्य आदि दर्शन की दृष्टियां भी राधा की व्याख्या अपने अपने ढंग से करती हैं। सभी संप्रदायों में राधा की मान्यता है, अतः उन दृष्टियों से भी राधा विषयक धारणाएं भिन्न स्वरूपों में पुष्ट हो गई हैं। हरिदासी संप्रदाय की राधा उन सभी रूपों से भिन्न राधा है। इस बात को दृष्टि में लाना, समझना, पूर्व प्रचलित धारणाओं से भिन्न अवधारणा बना लेना अत्यंत कठिन कार्य है, पर सच यही है। कहा जा चुका है, श्री हरिदासी संप्रदाय में अवतारी लीलाएं मान्य नहीं है। जब व्रज में श्री कृष्ण का अवतार कंस के कारागृह में हुआ, वे वसुदेव पुत्र बने और बाद में गोकुल जाकर नंद सुत कहलाए। तब श्री राधा ने भी वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में रावल में जन्म लिया। बाद में वे बरसाना में निवास करने लगी। राधा कृष्ण का प्रेम हुआ। शरद रात्रि में अन्य गोपियों के साथ राधा के संग कृष्ण ने रासलीला की। बाद में श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को बिलखता छोड़कर अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। राधा और ब्रज गोपियों को अनंत विरह झेलना पड़ा। भगवत रसिक की राधा नित्य वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाली राधा है। वे न वृषभानु की पुत्री हैं, न कीर्तिदा की बेटी। उनका ऐसा कोई नाम संप्रदाय में स्वीकृत नहीं है जो रस परक न हो। यहाँ वे गोरी, किशोरी, लाडली, निकुंजेश्वरी, छबीली, रसीली, रंगीली, रसिकनी, नागरी, मोहिनी, स्वामिनी, अलक लड़ी, ललना, लली, कुंज बिहारिनी, श्यामा, प्रिया, दुल्हनी, कामिनी, दामनी, भामनी, भामती आदि प्रेम रस संबंधी नामों से ही पुकारी जाती हैं। पुराण लीलाओं या अवतार से संबंधित कोई नाम यहाँ स्वीकृत नहीं है। नित्य निकुंज की स्वामिनी श्री राधा और श्याम का जन्म ही संप्रदाय में मान्य नहीं है। श्री बिहारिन दास जी अपने नित्य किशोर को अजन्मा कहते हैं। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बेहरत एक प्राणद्वय तन्मा। वे यह भी कहते हैं कि साधारण भक्ति में वृषभानु सुता और नंद नंदन के जो जन्म कर्म बनाए जाते हैं, हमारे लिए शिष्टाचार भर हैं। अन्यथा महामाधुरी का सेवन करने वाले रसिक अनन्यों का मत तो इनसे भिन्न ही है। साधारण राधा आराधत, साधत कृष्ण पियारो, जन्म करम वृषभानुसुता नंद नंदन शिष्टाचारो। सेवत महामाधुरी रसिक अनन्य को मत न्यारो। भगवत रसिक जी भी प्रिया प्रीतम को जन्म मरण से परे मानते हैं। वे तो नित्य अनंत अनादि हैं। वे अपने उपास्य नित्य विहारी को अवतार नहीं, सब अवतारों का भर्ता अवतारी मानते हैं। अवतारी भर्ता सुप्रभु नित्य विहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करें धरी अवतार अनेक। ये श्री राधा नित्य अवतारी हैं। ये निर्गुण सगुण जन्म कर्म से परे हैं, परंतु इनका विग्रह इच्छा विग्रह है। इच्छा विग्रह धरी लीला वपु, सब अवतारन पे अवतारी। इस लीला वपु में कहीं भी किसी प्रकार के जागतिक काम की गंध भी नहीं है। इनके दिव्य देह इसलिए दिव्य है कि उसमें मल मैथुन कथमपि नहीं है। इसलिए इनकी समस्त क्रीडाएं काम केली जैसी प्रतीत होते हुए भी काम गंध से परे हैं। इनमें लौकिकता नहीं है। श्री राधा के अनंत रूप सौंदर्य का वर्णन हरिदासी साहित्य में हुआ है। भगवत रसिक जी ने लाडली जी के शिख नख का ध्यान विस्तार से वर्णित किया है, परंतु यह रूप वर्णन भी रूप लीला ही है। श्यामा जी के 16 श्रृंगारों का वर्णन करते हुए
शुचिता, शील, स्नेह, गति, चितवन और हास विलास आदि में वे शुचिता को विशेष महत्व देते हैं। श्री राधा के रूप के सामने उमा, रमा, रति, शची, सरस्वती अपने सौभाग्य सहित बिकी सी रह जाती हैं। उनके रूप के सामने श्याम का समस्त ऐश्वर्य छिप जाता है। वे इस सौंदर्य के समक्ष दीन बनकर इस दीनता को ही अपना अभिमान मानते और अपना सौभाग्य स्वीकार करते हैं। इसी से रसिक नरेश माधुर्य प्रकट कर मधुर रस की धारा बहाते हैं। निगम आगम इस रूप का नेति नेति कहकर गान करते हैं। बुद्धि वाणी से इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। रसिक सखियों के साथ भगवत रसिक इस रूप का दर्शन कर अपनी आंखों को सिराते हैं। श्री राधा जैसी रूपवती हैं, वैसी ही गुणवती भी। वे रूप, वयस और गुण की मर्यादा है। उनके समक्ष दूसरा कोई है ही नहीं। वे तो काल को भी कोक कला और संगीत तथा रससानी नृत्य गति सिखाती हैं। श्री राधा सर्वगुण निधान है, साथ ही अपने जनों पर कृपा करने वाली भी है। यही उनका और लाल जी का स्वरूप है। हरिदासी संप्रदाय में युगल उपासना का ही महत्व है, परंतु राधा इस युगल में भी प्रेम रसदाता होने के कारण ऊपर है। वे तो प्रियतम की आराध्या हैं। अतः एक शब्द कहना हो तो संप्रदाय की इष्ट भी श्यामा महारानी है, जैसा कि भगवत रसिक जी ने कहा, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी।